नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड करने के बाद और रोहतक के एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामले के बाद एक और बड़ा कांड हो गया। हरियाणा पुलिस के रेवाड़ी के रहने वाले एक और एएसआई ने सुसाइड करके और सुसाइड नोट छोड़ा है। अब उसके सुसाइड के पीछे का कारण क्या है उसका खुलासा तो सुसाइड नोट में हो गया, लेकिन दैनिक जागरण की खबर भी एक और बड़ा खुलासा कर रही है। अखबार में छपी इस खबर ने कहीं ना कहीं इस मामले में एक और हकीकत सामने लाने का काम कर दिया है कि आखिर एएसआई के सुसाइड करने की असल वजह क्या थी, उसके पीछे क्या राज छुपा है। जागरण में छपी खबर के अनुसार जिस पत्नी को खुद पहले पढ़ाया और फिर काबिल बनाकर शिक्षिका के पद पर सरकारी नौकरी दिलाने में अहम रोल निभाया, वही नौकरी पाने के बाद प्रताड़ना का आरोप लगाकर अलग रहने लगी। यह इस मामले का सबसे बड़ा खुलासा है कि आखिर क्यों एक और एएसआई ने, क्यों हरियाणा पुलिस के एक और अधिकारी ने फांसी लगाकर जान दे दी, फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। हालांकि सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने क्यों जो है फांसी लगाई है। आपको बता दें कि पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर रेवाड़ी जिले के गांव जैनाबाद के रहने वाले हरियाणा पुलिस के एएसआई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने सुसाइड नोट में पत्नी द्वारा की गई प्रताड़ना का जिक्र किया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर पत्नी व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि 40 वर्षीय कृष्ण कुमार हरियाणा पुलिस के गुरुग्राम में एएसआई के पद पर तैनात थे। गुरुवार को ही वह अपने गांव में घर आए थे। देर शाम सौजन ने उन्हें पंखे के हुक से फंदे पर लटका देखा तो शोर मचा दिया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया जिसमें दिल्ली में पीजीटी अध्यापक के रूप में तैनात शिक्षिका पत्नी व ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। सुसाइड नोट के आधार पर पत्नी सहित अन्य ससुराल जनों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब जो है इस मामले में एएसआई कृष्ण कुमार जिन्होंने सुसाइड किया, उनके चचेरे भाई टोनी कुमार का कहना है कि कृष्ण और उसकी पत्नी के बीच काफी समय से विवाद था। यह विवाद पत्नी की 2 साल पहले सरकारी नौकरी लगने के बाद शुरू हुआ। उनका 16 वर्ष का एक बेटा और 14 वर्ष की एक बेटी है। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक भी जो जानकारी दैनिक जागरण में छपी है उसके आधार पर सुसाइड नोट में कृष्ण कुमार ने लिखा कि वर्ष 2007 में उनकी शादी खोल थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती से हुई थी। विवाह के बाद पत्नी को उच्च शिक्षा के साथ बीएड कराया। उसके बाद शिक्षिका की नौकरी के लिए चयन में भागदौड़ की। पत्नी की दिल्ली में शिक्षिका की नौकरी लगने के कुछ समय बाद दोनों में अनबन होने लगी। इसी कारण पत्नी पिछले 2 वर्ष से दिल्ली में रहने लगी। वह मायके वालों की बात मानती थी, बच्चे भी अपने साथ ले गई थी। उनके खिलाफ थाने में शिकायत देकर परेशान कर रही थी। यानी कि कृष्ण कुमार पर पुलिस थाने में शिकायत देकर बार बार प्रताड़ित और परेशान करने का काम कर रही थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस पत्नी को पढ़ा लिखाकर उच्च शिक्षा दिलवाकर और दिल्ली में सरकारी टीचर की नौकरी दिलवाई, शिक्षिका बनवाया, उसी पति को प्रताड़ित करने का काम एक पत्नी के द्वारा किया गया। और उसे पत्नी की इन हरकतों से परेशान होकर हरियाणा पुलिस में गुरुग्राम के अंदर एएसआई पद पर तैनात रेवाड़ी के गांव जैनाबाद निवासी कृष्ण कुमार ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि अपने घर के अंदर पंखे के हुक से फंदा लगाकर कृष्ण कुमार ने फांसी लगाकर अपनी जान दी और जान देने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा। जिसके बाद परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पत्नी सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि सुसाइड नोट के आधार पर एक पत्नी ने जिस पति के हर सपने को कुचलने का काम कर दिया, जिस पति ने सपना देखा कि उसकी पत्नी अगर आगे बढ़ेगी तो पूरा परिवार फलेगा फूलेगा, लेकिन उसने हर सपने को जो है पैरों तले रौंदने का काम कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हर पति का अपनी पत्नी से इसी तरीके से विश्वास उठने का भी काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके के उदाहरण समाज के अंदर जो शांति और समन्वय बना रहता है, रिश्तों के अंदर जो एकता बनी रहती है, उसको खत्म करने का काम कर देते हैं। अगर कोई दूसरा पति भी इस तरीके के मामले देखता है तो उसका भी मन झिझकता है कि वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाए, आगे
आगे बढ़ाए, बाहर निकाले या फिर नहीं। और ऐसा ही एक और उदाहरण रेवाड़ी के गांव जैनाबाद में देखने को मिला, जहां एक एएसआई पति ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने मौत को गले लगा लिया, सुसाइड कर लिया। हालांकि यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है। पुलिस जो जांच करेगी उस आधार पर ही इस मामले में क्या कुछ निकल के आएगा, क्या हकीकत है, क्या जो इस मामले में खुलासा होगा, यह जांच का विषय है, जांच पर निर्भर करता है। आने वाले समय में पुलिस की छानबीन पर क्या कुछ इस पर खुलासा होता है वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस तरीके के मामलों को लेकर क्या राय रखती है? एक तो हरियाणा पुलिस में एक के बाद एक पुलिस वालों द्वारा, पुलिस अफसरों और कर्मियों द्वारा सुसाइड करना, सुसाइड नोट छोड़ना, और दूसरी तरफ सामाजिक रूप से देखा जाए तो ये मामला कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी भारी चोट मारने का काम कर रहा है। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।